बिना किसी मेहनत, बिना किसी झंझट के सिर्फ 15 मिनट में मलाई से सीधे घी बनाने का बिल्कुल नया और आसान तरीका। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी निकालने की। वीडियो को पूरा वॉच कीजिएगा। चलिए इसको बनाना शुरू करते हैं। इसको बनाने के लिए दूध को हमने यहाँ पर गर्म करके ठंडा होने के लिए रख दिया था। दूध हमारा ठंडा हो चुका है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कितनी मोटी मलाई इसमें जम गई है। अगर आप इसको फ्रिज में रख देंगे ठंडा करके तो और काफ़ी मोटी मलाई जम जाएगी। तो यहाँ पर जो सारी मलाई है, हम छेदों वाली जो करछी होती है उससे सारी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस मलाई को आप 1 महीने तक फ्रिज में स्टोर करके रख सकते हैं। मलाई को हमेशा फ्रीजर में रखिए, जिससे मलाई आपकी 1 महीने तक खराब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो सारी मलाई है हम उसको बाहर निकाल लेते हैं, और इससे जो छेदों वाली करछी होती है इससे मलाई काफ़ी आसानी से बाहर निकल आती है। तो यहाँ पर जो मलाई है इसको आप फ्रीजर में 1 महीने तक स्टोर करके रख सकते हैं, और ये ख़राब भी नहीं होगी। तो यहाँ पर जो हमने मलाई ली थी इसको हम यहाँ पर एक बड़ी परात में पलट लेंगे। तो यहाँ पर हमने 3 टिफ़िन के करीब मलाई को इकट्ठा कर लिया था, और इसको हम इसमें पलट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मलाई बिल्कुल भी ख़राब नहीं हुई है। तो यहाँ पर जो मलाई है इसको हमने इसमें डाल लिया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरीके से जम जाती है। इसको हमने 1 घंटे पहले निकाल कर रख दिया था, और ये बिल्कुल नॉर्मल हो चुकी है। तो इसको हम एक चम्मच की हेल्प से बिल्कुल हल्के हल्के से चला लेंगे, ताकि जो हमारी मलाई है वो अच्छे से मैश हो जाए। तो यहाँ पर आप इस तरीके से इसको चला लीजिए, जिससे जो मलाई है बिल्कुल हट जाएगी, बिल्कुल नॉर्मल मलाई की तरह हो जाएगी। आप चाहें तो इसको 2 घंटे पहले भी निकाल कर रख सकते हैं, और बहुत ही आसानी से इससे घी निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी जो मलाई है वो बिल्कुल एकसार हो गई है, और इसमें एक भी लम्स नहीं है। तो यहाँ पर हमने ले लिया है 1 गिलास, और गिलास की हेल्प से हम इसको फेंट लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसको सिर्फ हमें 5 मिनट के लिए फेंटना है, और जो हमारा मक्खन है वो ऊपर आ जाएगा। और ये बहुत ही आसान तरीका है घी निकालने का। मलाई को जब हम फेंटते रहेंगे तो इसका जो टेक्सचर है वो बिल्कुल गाढ़ा होता चला जाएगा, और जो मक्खन है वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा। तो यहाँ पर आप इस बात का ध्यान रखें, आप इसको लगातार फेंटते रहें, और जब आप मलाई को स्टोर करें तो उस टिफिन में आप 1 चम्मच के करीब दही डाल दें। तो यहाँ पर मैंने 1 चम्मच के करीब दही डाल दिया था, जिससे जो मलाई है हमारी जम गई थी वो इस तरीके की हो जाती है। जब आप देखेंगे ना घी बनाना इतना आसान है, तो ज़रूर सोचेंगे क्यों इतना तामझाम करना, क्यों फालतू के बर्तन गंदे करना, क्यों इतनी मेहनत करना, क्यों ना यही तरीका अपनाया जाए। फटाफट से ज़्यादा बर्तन गंदे किए बिना मिनटों में मलाई से घी बनाया जाए। तो आज मैं आपके साथ बहुत ही बढ़िया ट्रिक लेकर आई हूँ सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी निकालने की। और यहाँ पर हम मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे, और जो साइड के कॉर्नर हैं उनसे भी मलाई को अच्छे से फेंट लेंगे। तो यहाँ पर हम मलाई को साइड कॉर्नर से लेते हुए अच्छे से फेंट लेंगे, और जो मलाई का टेक्सचर है वो काफ़ी थिक हो रहा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मलाई का टेक्सचर काफ़ी थिक हो गया है। तो यहाँ पर अब हम डालेंगे बिल्कुल चिल्ड पानी, जो बर्फ़ का पानी होता है ना। तो यहाँ पर हमने 1 कप के करीब बिल्कुल चिल्ड पानी डाल दिया है। इससे क्या होगा, जो मक्खन है वो अच्छे से ऊपर आ जाएगा। तो इसको यहाँ पर हम 1 मिनट के लिए और अच्छे से फेंट लेंगे, ताकि जो पानी है वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और जो मक्खन है वो हमारा आसानी से बाहर निकल आए। तो यहाँ पर हम हाथों की हेल्प से मक्खन को बाहर निकालेंगे। ये देखिए मक्खन बहुत ही आसानी से ऊपर आ जाता है। एक ही बर्तन में हम बहुत ही आसानी से घी बनाकर तैयार कर लेंगे। ना तो हमें ज़्यादा बर्तन सानने होंगे, वरना बर्तन बहुत ज़्यादा गंदे होते हैं। आप किसी भी तरीके से मक्खन को निकालिए, बहुत ज़्यादा जो बर्तन हैं हमारे गंदे हो जाते हैं। जब हम घी निकालते हैं ना, तो बहुत ही परेशानी होती है बर्तनों को साफ़ करने में। तो आप इस ट्रिक से निकालेंगे तो आपको ज़्यादा परेशानी भी नहीं होगी। एक बर्तन में आप बहुत ही आसानी से घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा जो मक्खन का एक गोला है वो इस तरीके से निकल कर तैयार हो गया है। तो यहाँ पर हम और इसी तरीके से मक्खन के गोले बनाकर तैयार कर लेंगे। यहाँ पर हमने जो ठंडे पानी का इस्तेमाल किया है उससे क्या होगा, जो हमारा मक्खन है काफ़ी आसानी से इकट्ठा हो जाएगा। वरना जो हमारा मक्खन है गर्माहट की वजह से पिघलता है, तो इसलिए हम इसमें ठंडा पानी डालेंगे। आप चाहें तो पानी कम या ज़्यादा भी डाल सकते हैं। इतना पानी डालना है कि मक्खन है वो काफ़ी अच्छे से डूब जाए। तो यहाँ पर हमारे जो गोले हैं वो बनकर बहुत ही अच्छे तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पर जब हम गोला बनाएंगे तो इसको हल्के हाथों से दबाते जाएंगे, ताकि इसके जो मलाई का पानी है ना, दूध, वो बिल्कुल बाहर निकल जाए। तो यहाँ पर हमारा जो गोला है बिल्कुल परफेक्ट बनकर तैयार हुआ है मक्खन का। तो यहाँ पर आप बहुत ही ईजिली तरीके से मक्खन निकाल सकते हैं। यहाँ पर हम सारे मक्खन को समेट लेंगे, और इस तरीके से यहाँ पर गोला बना लेंगे। जितने बड़े आपके हाथ हैं उतना ही बड़ा आप गोला बनाइए। ज़्यादा बड़ा बनाएंगे ना तो वो टूट कर गिर जाएगा। तो यहाँ पर मैं इस तरीके से आपको बता रही हूँ। मेरे हाथों में जितना मक्खन आया मैंने उतना बड़ा गोला बनाकर तैयार कर लिया। तो यहाँ पर हमने गोले को बनाकर तैयार कर लिया है। तो लीजिए, हमारा जो एक और मक्खन का गोला है वो भी बनकर रेडी हो चुका है, और हमारा जो मक्खन है वो बिल्कुल बाहर निकल आया है। सारे मक्खन को हमने बाहर निकाल लिया है। तो हम मलाई को
गैस पर चढ़ा देते हैं। यहाँ पर हमने मलाई को एक कढ़ाई में कर गैस पर चढ़ा दिया है और इसको अभी हम फुल फ्लेम पर अच्छे से पका लेंगे। जब तक हमें इसकी फुल फ्लेम रखनी है गैस की, जब तक हमारा जो इसमें मलाई में अच्छे से बाउल ना आ जाए। तो यहाँ पर हम मलाई को चलाते हुए अच्छे से पका लेंगे। तो यहाँ पर हमारा जो घी है बहुत ही आसान तरीके से हमारा घी निकल कर तैयार हो जाता है। हमारी मलाई और मक्खन था वो भी बिल्कुल मेल्ट हो चुका है और घी हमारा ऊपर आने लगा है और गैस की फ्लेम को हमने मीडियम कर दिया है। मीडियम फ्लेम पर हम इसको पकाएंगे ना तो जो घी है हमारा काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा और बिल्कुल भी ख़राब नहीं होगा। तो यहाँ पर अब हम इसमें डाल देंगे 2 लौंगे। लौंगे डालने से क्या होगा, जो हमारा घी है काफ़ी लंबे टाइम तक चलेगा। आप इसकी जगह पान का पत्ता भी डाल सकते हैं, उससे भी घी खराब नहीं होता है। तो यहाँ पर हम इसको बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर घी को पकाएंगे। पर हमने मीडियम फ्लेम पर घी को अच्छे से पका रहे हैं और ये बिल्कुल झाग झाग सा ऊपर हो गया है। इसका मतलब है जो हमारा घी है काफ़ी अच्छे से पक गया है। तो हम गैस की फ्लेम बिल्कुल बंद कर देंगे और इसका जो खुरचन बोलते हैं ना, इसको बिल्कुल लाल हो चुकी है। तो इसका मतलब है घी हमारा काफ़ी अच्छे से पक चुका है और यहाँ पर हमारा घी ठंडा हो गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसको एक छलनी की हेल्प से एक कंटेनर में छान लेंगे। तो यहाँ पर हम घी को छान लेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल शुद्ध देसी दानेदार घी बनकर तैयार हुआ है और ये बहुत ही ईजिली घर में बनकर तैयार हो जाता है। मलाई से आप इसको बनाकर देखिए, बहुत ही ईजिली बनकर तैयार होता है। यहाँ पर मैं आपको याद दिला दूं कि अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिए और अगर अच्छी नहीं लग रही है तो आप इसको डिसलाइक भी कर सकते हैं। तो लीजिए, हमारा शुद्ध देसी घी बनकर तैयार हो चुका है। आप लोगों ने देखा होगा ये कितनी आसानी से, झटपट, कम समय में, कम बर्तन में, कितनी आसानी से हमने सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी बनाकर तैयार किया है। तो यहाँ पर हमारा जो घी है वो काफ़ी क्वांटिटी में बना है। तो यहाँ पर हम इसको एक गिलास में भी छान लेंगे और ये बहुत ही आसानी से छन जाता है और ये बहुत ही बढ़िया बनकर तैयार होता है। आप लोगों ने देखा होगा ये कितनी आसानी से, झटपट, कम समय में, कम बर्तन गंदे किए बगैर हमने सीधे मलाई से शुद्ध देसी घी, दानेदार घी बनाकर तैयार किया है। आप लोग यकीन माने कि इस मेथड से हमारा घी भी ज़्यादा बना है। तो यहाँ पर हमारी जो मलाई है उससे 1 किलो से भी ज़्यादा घी बनकर तैयार हुआ है। इसका जो कलर है कितना ज़्यादा प्यारा आया है, येलो येलो सा, मार्केट जैसा शुद्ध देसी घी, दानेदार घी। जब आप इस तरीके से घी को बनाएंगे ना तो आप लोग यकीन मानिए हैरान रह जाएंगे और आप हमेशा इस तरीके से ही घी को बनाना चाहेंगे। ये बहुत ही आसान ट्रिक है घी बनाने की और जो घी है हमारा वो काफ़ी अच्छा घी बनकर तैयार होता है, बिल्कुल शुद्ध देसी घी बनकर तैयार होता है। और तो आप देख सकते हैं कितना अच्छा हमारा घी बनकर तैयार हुआ है। जब ये ठंडा होकर जम जाएगा तो ये दानेदार बनकर तैयार होगा। इसे बनाना बहुत ही इजी है और ये बहुत ही इजी तरीके से मलाई से डायरेक्ट आप देसी घी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा घी बनकर रेडी हो चुका है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है। फिर मिलती हूँ एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक इजाज़त चाहती हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। टेक केयर, गुड केयर, बाय।